सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बनता। तो देर ना करते हुए आज हम आप सबके लिए 22 फरवरी 2024 यूपी बोर्ड का जो बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी का होता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आ चुके हैं। क्योंकि इस चैनल पर बस इम्पोर्टेंट प्रश्न ही जाता है और कुछ नहीं जाता है, बाकी अदर कोई नहीं, कोई प्रश्न जा ही नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो पहला देखेंगे, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। सही। चलिए अब दूसरा देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई साहब। अब जाइए इसको तुरंत याद कीजिए, कल पेपर देने जाना है भाई, जितना जल्दी हो इसको याद कर लीजिए। निंदा रस निबंध के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निंदा रस निबंध के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई। चलिए सही है। चौथा देखते हैं, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह वासुदेव शरण अग्रवाल। किनका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। चलिए पांचवा देखते हैं, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट। आप सबको हम बता नहीं रहे हैं, आप सबको याद करा रहे हैं कि आप जितना जल्द से जल्द याद कर सकें, क्योंकि कल पेपर देने जाना है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं छठवां, श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए, छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कभी मत भूलिएगा, इनका जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आठवां देखते हैं, सरदार पूना सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। किस युग के? सरदार पूना सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही देखते रहिए आप सब, वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलिए नौवां देखते हैं, भाषा और आधुनिकता के लेखक रचना है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचना है प्रोजे सुंदर रेड्डी। कौन? प्रोजे सुंदर रेड्डी। भाषा, एक बार और देखते हैं, भाषा और आधुनिकता निबंध की रचना है प्रोजे सुंदर रेड्डी। बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब 10वां देखते हैं, कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। एक बार और देखते हैं, कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए अभी 11वां देखते हैं, निम्नलिखित में से हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रह है तब की बात और थी। क्या थी? तब की बात और थी। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सब ऐसे ही देखते रहिए और इसको देखिए मत, आप सबको याद कराना है। निम्नलिखित में से हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह है। किनका? हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह है तब की बात और थी। कब की? तब की बात और थी। चलिए अब 12वां देखते हैं, बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक हैं। कौन? बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो ये तो हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आप सबके लिए जो साहित्यिक परिचय और लेखक परिचय किस तरफ लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे इस बोर्ड में, तो चलिए हम आप सबको, मान लीजिए कि महादेवी वर्मा जी का आएगा, हमेशा आएगा, क्योंकि ये आता ही रहता है। तो इनका मतलब ना, पहले तो नाम लिखेंगे, महादेवी वर्मा लिखेंगे, उसके बाद पहले इस तरफ डिब्बा बनाएंगे, तब डिब्बा बना के उसमें इनका लिखेंगे कवि एवं संक्षिप्त परिचय, इस तरफ लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे जन्म सन 1907 ईस्वी, पहले जन्म लिखेंगे, उसके बाद जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश लिखेंगे। फिर पिता श्री गोविंद सहाय, ये लिखेंगे। माता
श्रीमती हेमरानी लिखेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही थी, ये चुनाव में उठी थी। अब फिर से भाषा संस्कृत तड़ायन खड़ी बोली थी इनकी शैली, मुक्ति गीत काव्य की प्रवाहमिक सुत्यावस्था शैली थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रमुख रचना इनकी यामा दीक्षिका निर्जा निहार रश्मि आदि बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। शांति गीत भी इनका था। मृत्यु उनका सन 1887 ईस्वी में होगी। तो धन्यवाद, जय हिंद।